नमस्कार, होलिस्टिक हेल्थ विद इशिता में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए बहुत सिंपल वीडियो लेकर के आई हूँ। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आप सभी जानते भी होंगे, लेकिन जीवनचर्या में कहीं ना कहीं हम उसे अपनाना भूल जाते हैं, जिसके कारण हमको स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि भोजन के उपरांत हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद हमको पानी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद यह कहता है कि भोजन के साथ आप घूंट घूंट करके 2-3 घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन भोजन के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए। यह ठीक उसी तरीके से है जैसे कि हमने हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित की और हवन सामग्री डालते डालते हमने साथ में पानी भी डाल दिया, तो हमने जो अग्नि प्रज्वलित की थी हमने उसको बुझाने का काम किया। ठीक उसी प्रकार जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो हमारी जठराग्नि, जो हमारी पेट की अग्नि है, वो प्रदीप्त हुई रहती है। अब हम खाने के साथ साथ यदि उसके ऊपर 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो हम जठराग्नि को बुझा देते हैं, उसको कम करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो अगली बार ये ध्यान रखिए कि खाना खाने के 45 मिनट्स बाद ही आप पानी पिएं। और यदि आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आयुर्वेद में अनुपान के अंतर्गत कहा गया है कि आप यदि गर्म पानी पीते हैं तो आपका वज़न तेज़ी से कम होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि खाना खाने के बाद आपको या तो सौंफ या फिर अजवाइन या फिर आप दोनों का मिक्सचर ले सकते हैं, उसको आपको ज़रूर चबा चबा करके खाना चाहिए, क्योंकि उससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा और किसी भी प्रकार की इनडाइजेशन, गैस या ब्लोटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, भोजन के उपरांत आपको यूरिनेशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसी कारण आपने महसूस किया होगा कि खाना खाने के बाद हमको नींद सी आती है, ऐसा लगता है कि एक झपकी ले ली जाए। यह इंसुलिन स्पाइक के कारण और ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के कारण होता है। तो यदि हम भोजन के उपरांत यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है और हमें नींद नहीं आती, और साथ ही साथ भविष्य में डायबिटीज होने की संभावना भी कम हो जाती है। चौथी महत्वपूर्ण बात, भोजन के बाद हमें वज्रासन में बैठना चाहिए, क्योंकि वज्रासन में हम पैर फोल्ड करके बैठते हैं। उसके कारण जो प्राण ऊर्जा हमारी पैरों की तरफ प्रवाहित हो रही थी वह अब वहां रुक जाती है और हमारे पेट में ज़्यादा प्रवाहित होने लगती है और हमारी जठराग्नि को तीव्र करने का काम करती है। इसी कारण खाने के बाद हम केवल एक ही आसन कर सकते हैं और वो है वज्रासन। वज्रासन में बैठने के बाद जब प्राण ऊर्जा अच्छे से काम करने लगती है तो जो भी हम भोजन ग्रहण किए हैं उसका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है, और जो भी हमने खाया है उसका सार हमारे शरीर में अधिक समय तक मौजूद रहता है और हमारे शरीर को मजबूती भी मिलती है। तो भोजन के उपरांत 5 से 7 मिनट वज्रासन में बैठें। उसके बाद आपको 2 से 200 कदम, 100 से 200 कदम टहलना चाहिए, क्योंकि भोजन के उपरांत ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है, तो यदि हम थोड़ी देर टहलते हैं तो हम उस ब्लड शुगर को मेंटेन करने का काम करते हैं। और यदि उसके बाद आपको नींद आ रही है तो आप बिस्तर पर जाकर के बाईं करवट लेटें। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि जब भी आप लेटें भोजन के उपरांत या फिर रात में, तो आपको बाईं करवट ही लेटना है, क्योंकि स्वर योग के अनुसार और योग के अनुसार हमारी दोनों नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल, यह सूर्य और चंद्र को रिप्रेजेंट करती है। राइट नॉस्ट्रिल सूर्य को और लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र को रिप्रेजेंट करती है। जब हम बाईं करवट लेटते हैं तो हमारी राइट नॉस्ट्रिल ओपन हो जाती है, जिसके कारण हमारा सन एक्टिव हो जाता है और हमारी जठराग्नि तीव्र हो जाती है, और हम जो भी
खाना या भोजन खाए रहते हैं उसका डाइजेशन अच्छे से होने लगता है। तो अगली बार इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, इससे आपका स्वास्थ्य और जीवन अच्छा रहेगा। इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसी छोटी छोटी बातें शेयर करती रहती हूँ जिससे कि हमारा और आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।